हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर वेलकम। संजय है बायोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं क्लास 11-12 बायोलॉजी पढ़ाता हूं। और जैसा आपको पता है कि हमारे जो क्लासेस हैं ये नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड प्रिपरेशन करते हैं हम 2023-24 के लिए, राइट। 2023-24 के लिए। और जैसा आपको पता है कि जो यहाँ सेशन चलता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चलता है, तो आप दोनों मीडियम के इसमें देख सकते हैं। और जहाँ आपको डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछिएगा। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो जैसा आपको पता है क्लास 11-12 का मैं बायोलॉजी की पढ़ाता हूँ और जीव जगत है टॉपिक है आज का। जीव जगत यानी लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड है। और टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड यानी जीव जगत में विविधता, राइट माय डियर। और लेक्चर नंबर 5 है। और जैसे जो बच्चों को परेशानी होती है कि हम कहाँ से फॉलो करें, कमेंट देखते हैं नहीं देखते, तो एक्चुअली आप जो कमेंट करते हैं तो मेरे पास ईमेल के जरिए आ जाता है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं आता, और मैं रिप्लाई दे देता हूँ जो कमेंट करते हैं उन्हें। और जैसे उसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने जैसे यहाँ नहीं दिया है, टेलीग्राम से आप फॉलो कर सकते हैं। संजय के नाम, संजय सिंह के नाम से चैनल संजय सिंह के नाम सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा संजय 746-2022 यानी 2022, राइट। इसके नाम से इंस्टाग्राम में आप सर्च करेंगे तो मेरा नाम मिल जाएगा, संजय है, संजय सिंह। और मेरा फ़ोटो भी डली हुई है। और जिसके पास, जो स्टूडेंट के पास मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसके जरिए भी क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकते हैं, राइट माय डियर। तो ठीक है माय डियर, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारे आजकल बहुत डिमांड बढ़ रही है नौते में भी और एकलव्य में भी, कि उनने बहुत सारे बच्चे ने कॉल किए कि आप आइए हमें पढ़ाने के लिए। आज इस वर्ष नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर। तो आई थिंक आपको जब मैं उनको समय न देकर, वहाँ न जाकर मैं तुम लोग को जब ऑनलाइन समय दे रहा हूँ माय डियर, तो आपको इसको सही उपयोग करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, राइट। तो बस एक साथ हम इसी के साथ हम कहते हैं कि जैसे हमारा रोज़ का कहना है कि आपके कानों में जैसे ईयरबड्स और ईयरफोन लगता है, वो नहीं, आप डॉक्टर बनने के बाद ईयरबड्स ईयरफोन नहीं लगना चाहिए, बाकी आपके कानों में स्टेथोस्कोप लगना चाहिए। और इसके लिए हमें कितना मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, राइट। क्योंकि आप, हमें पता है कितना गहराई में है और हमारे सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। तो आई होप हमें बहुत जल्दी इसे कंप्लीट भी करना होगा और बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट करेंगे, राइट। तो बस आपको इसके लिए बस शेयर, लाइक, कमेंट कर देना है थोड़ा सा। इसके लिए जितना हो सके आप शेयर कीजिए, 10-15 कीजिए, उसमें 5 फॉलो करेंगे। यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द अपन जो है 1000 क्रॉस करें सब्सक्राइबर अपने, और हम लाइव सेशन में डेली पढ़ा सकें और आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें, राइट। और आपके चार्ट के थ्रू आप क्वेश्चन जो डाउट रहता है वो पूछ सकें माय डियर। ओके, तो इन्हीं के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए। तो ठीक है, तो कोई बताएंगे मुझे डाइवर्सिटी क्या होता है माय डियर? डाइवर्सिटी क्या होता है? जो जिन्होंने पढ़े होंगे वो बताएंगे और जो नहीं पढ़े होंगे उनको पता नहीं होगा। तो डाइवर्सिटी यानी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि जीव जगत में विविधता होता है, राइट। और डाइवर्सिटी, जीवितता में विविधता होता है, अन्य जीव जगत में विविधता। और उसके बाद देखें हम पृथ्वी में जैसे डाइवर्सिटी बोलें, क्या हम डाइवर्सिटी मतलब जीव जगत में विविधता उसे कह सकते हैं जो पृथ्वी में भिन्न भिन्न जंतुओं एवं पादपों यानी प्लांट के परिपूर्ण है, जिसे इसे हम जीवितता कहते हैं यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं माय डियर। यानी जो पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जो जंतु एवं प्लांटों के परिपूर्ण से भरी हुई समूह, इसे हम एक बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं, राइट माय डियर। जैसे हम देखें माय डियर कि हमारे आसपास के जीवों की बहुत से वैरायटी यानी भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे हम फर्स्ट लाइन समझते हैं, हमारे आसपास जीवों की बहुत सी वैरायटी यानी विविधताएं पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न वैरायटी के जीव जंतु देखते हैं। क्या हमारे आइटसाइड हम देखें, जैसे हमें हमारे हाइट साइड माय डियर क्या हमें प्लांट देखने को मिलते हैं? प्लांट देखने को मिलते हैं। प्लांट हो गया। प्लांट के बाद आप देखेंगे प्लांट के बाद
और हमें क्या देखने को मिलता है, डॉग, कैट, स्टोन, राइट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। क्या हम इन्हें बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं? प्लांट हो गया, हमारे आसपास जो हम देखते हैं, प्लांट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, रिवर हो गया, वुमेन हो गया, लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, है ना। तो ये सभी जीव, सजीव एवं निर्जीव मिलकर एक एक पर्यावरण को बनाते हैं, और ये सभी मिलकर पर्यावरण को मिलकर बनाते हैं। और ये सभी जीव जंतु एवं सजीव एवं निर्जीव यानी नॉन लिविंग और लिविंग सभी मिलकर एक एक पर्यावरण आने जैव विविधता आने बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, राइट माय डियर। तो इसी को हम बायोडाइवर्सिटी आने डाइवर्सिटी में इन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड कह सकते हैं। और जैसे हम यहाँ देखें, लिविंग वर्ड में यानी जैव जगत में बहुत से डाइवर्सिटी विविधताएँ पाई जाती है। जैसे आपको बताया मैंने कि हमारे आउट साइड जैसे हमें बहुत सारे प्रजाति सजीव एवं निर्जीव देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। जैसे नॉन लिविंग में देखें हम स्टोन देखें, माउंटेन देखें, राइट, माउंटेन हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, है ना, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, मून हो गया, बहुत सारे एक्स्ट्रा। क्या ये सभी, और जैसे कैट सजीव में देखें, लिविंग बीइंग में देखें हम, तो ये देखें कैट, बिल्ली, डॉग, ह्यूमन आदि एक्स्ट्रा ये भी देखने को मिलते हैं। सभी मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं माय डियर। ओके, उसके बाद हम देखें नेक्स्ट माय डियर, अब देखें हम जो है हमारे यहाँ पृथ्वी में, राइट, पृथ्वी में अभी तक जो है, पृथ्वी में अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन जाति की डिस्क्राइब किया जा चुका है। हमारे यहाँ जो है इंडिया में अभी तक, इंडिया और वर्ल्ड में जो कितने मतलब एनसीईआरटी के मुताबिक 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों की जो है डिस्क्राइब आने खोज कर चुका है गया है। जैसे देखें यहाँ, और उसके बाद भी जो है 1.7 से 1.8 जो है जीव जंतुओं की खोज की गई है और अभी भी जारी है, राइट, खोज। उसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को हम मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको हो गया प्लांट, देखें हम प्लांट, एनिमल, कैट, डॉग, राइट, डॉग देखें अपन आदि एक्स्ट्रा सभी क्या ये मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, सभी मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। तो जो है अभी तक हमारे यहाँ जो है अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों की डिस्क्राइब कर चुके गए हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म आने जीवों को हम मिलाकर जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट, सभी आसपास के जीव जंतु सजीव एवं निर्जीव मिलकर सभी एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट माय डियर, प्लांट और एनिमल को उनके लोकल नाम के नाम से भी जाना जाते हैं। जैसे हम देखें, और लोकल नाम को एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस बदले रहते हैं। जैसे हम देखें एक बॉडी लैंग्वेज, जैसे अपने इंडिया में कल्चर देखें, बॉडी लैंग्वेज की यदि बात करें हम, कहाँ, इंडिया में, क्या इंडिया में ओनली हिंदी ही बोला जाता है, उसके अलावा और दूसरे भाषा नहीं बोले जाते? देखें अपन देखें अपने लोकल एरिया में, जैसे अपने लोकल एरिया में देखते हैं बॉडी लैंग्वेज को, कुछ एरिया में आप देखते होंगे अपने एरिया में जो बॉडी लैंग्वेज बोले जाते हैं लोकल जो गांव की भाषा होती है। और उसके बाद आप देखिए 20 से 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जाने के बाद कि आपको वहाँ की बॉडी लैंग्वेज चेंज दिखाई देता है। तो यहाँ इसी तरह यहाँ कहा जाए प्लांट और एनिमल को उनके लोकल नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे इंडिया में मैंने बोला कि प्लांट को यानी पौधे के नाम से जाना जाता है, जैसे एनिमल को यहाँ डॉग के नाम से जाना जाता है, इंडिया में डॉग या कुत्ता के नाम से, इंग्लिश में डॉग और हिंदी में कुत्ता के नाम से। लेकिन क्या आपको लगता है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, ब्रिटिश जो लोग हैं वो क्या इसे एनिमल को कुत्ता कहते होंगे? वहाँ बिल्कुल नहीं, वहाँ शायद कुछ और नाम से भी जाने जाते होंगे उन कंट्रियों में। तो वैसे ही अपने यहाँ भी देखें तो अपने यहाँ जैसे कुत्ता को कुक्कुर भी बोलते हैं, राइट, डॉग को
डॉग को नाम से जाना जाता है, कुक्कुर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आपको पता है, राइट। मान लेते हैं डॉग है, ये डॉग को कुत्ता कुक्कुर की भी जाना जाता है, तो ये एक लोकल नाम है, राइट। लेकिन लोकल नाम से एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस जाने जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने सोचे कि एक ही नाम से इसे ऐसे कोई पार्टिकुलर नाम दिया जाए ताकि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, जिसे नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे हम, राइट, नोमेनक्लेचर। तो उन्होंने एक नोमेनक्लेचर दिया कि क्यों ना एक जंतुओं को सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। इसलिए उन्होंने जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, बिल हो गया, जैसे हम मेढक देखें, मेढक आने फ्रॉग, फ्रॉग को नाम से जाना जाता है, मतलब उसे राना टिग्रीना उनका नाम दिया गया, साइंटिस्ट ने एक पार्टिकुलर नाम दिया गया। जैसे अपने यहाँ मेढक के नाम मेढक भी बोलते हैं, फ्रॉग भी बोलते हैं, लेकिन और कहीं लोकल नाम कहीं और कुछ और नाम से जाने जाते होंगे, अदर कंट्री में कुछ और नाम से जाने जाते होंगे उनके लोकल नाम उनकी कंट्री में। लेकिन इसलिए साइंटिस्ट ने चर्चाएं की, उनके बीच में बहुत सारी चर्चाएं चली, और उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना एक जंतु को सिर्फ एक ही नाम दिया जाए, तो उसे पूरे और उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। इसलिए उन्होंने एक नाम दिया, जैसे राना टिग्रीना मेढक का फ्रॉग को कहते हैं। ये राना टिग्रीना एक साइंटिफिक नेम है, जैसे राना, और राना एक वंश नेम है, टिग्रीना एक है आपका जाति नेम, अनस्पीसीज नेम, राइट। तो आपको समझ में आ गया, प्लांट और एनिमल को लोकल नाम, जैसे हमारे यहाँ आम को आम के नाम से जाना जाता है, लेकिन आम ऐसे मैंगो बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन इसका जो देखें हम एक पार्टिकुलर नाम देखें तो आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम है, ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। लेकिन आम के नाम से आप वर्ल्ड में कहीं चले जाओ अदर कंट्री में, वो नहीं जानेंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि वहाँ जाके यदि आप मैंजीफेरा इंडिका, तो ऑल कंट्री के जान जाएंगे, क्योंकि उसे एक साइंटिस्टों के द्वारा एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा उसका एक क्या है, वंश नेम आने जीनियस नेम है, और इंडिका इंडिका उसका क्या है, जाति नेम है, आने स्पीसीज नेम है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा माय डियर, नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछिए। उसके बाद हम देखें माय डियर, आइडेंटिफिकेशन आने पहचान, आप जीवों को कैसे पहचानेंगे। तो जैसे हम देखें यहाँ, ऑर्गेनिज्म आने जीवों को करेक्टर आने उनके लक्षण के बेस के पर आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो हम जैसे देखें एनिमल, एनिमल में क्या आते हैं, डॉग, कैट आदि, राइट। और प्लांट, जैसे प्लांट भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाते हैं, राइट। तो साइंटिस्टों ने इन्हें जैसे यहाँ बोला, जीवों को उनके लक्षणों के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, राइट माय डियर, उनके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एनिमल, डॉग, कैट, उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें जो कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे प्लांट को भी उनकी कैटेगरी में बांटा गया है, राइट माय डियर। तो उसके बाद देखें हम, अनेक साइंटिस्ट ने प्रत्येक माने जानने के जीवों को साइंटिफिक नेम देने के लिए, मतलब उन साइंटिस्टों ने जो है, अनेक साइंटिस्टों ने जो है जीवों को एक साइंटिफिक नेम देने की मतलब अपनाई, अर्थात उन्होंने सोचे, और इस प्रोसेस को वर्ल्ड के सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किए, तथा साइंटिस्टों ने सोचे कि क्यों ना इन जीव जंतुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लोकल नाम से। और ऑल कंट्री में देखें, चाहे अपन इंडिया कंट्री में बात करें, तो शायद यहाँ जैसे मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है आम का, लेकिन आम को ही कहीं और कंट्री में अलग नाम से जाने जाते हैं। अपने ही इंडिया में देखें तो कहीं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी जाने जाते होंगे। तो ये प्लेस टू प्लेस जो है इनका नेम जो है चेंज होते जाते हैं। जैसे हम देखें हमारे गांव में देखें तो वहाँ कुछ और भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अपन 25 से या 50 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस में जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ और डिफरेंट जो है लैंग्वेज सुनने को मिलता है। तो वैसे ही, तो इसी तरह साइंटिस्टों ने कहा कि जैसे डॉग हैं, एनिमल जो भी प्लांट हैं, एक्स्ट्रा उनको भी अलग अलग लोकल नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने कुछ साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना इन्हें एक वर्ल्ड में एक पार्टिकुलर नाम दिया जाए ताकि उसे वर्ल्ड में पूरा जाना जाए, राइट। तो उन्होंने एक साइंटिफिक, जैसे मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है, उसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ आप उसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप आम बोलेंगे कहीं वर्ल्ड में जाके तो वो नहीं जानेंगे, राइट। तो ये है इसका मेन मोटू। इसके बाद देखें, जबकि
प्रोसेस तथा बायोलॉजिस्ट ने सभी जो है बायोलॉजिस्ट ने इसे एक्सेप्ट भी किए। आने उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने सोचा और उन्हें नाम दिया। उसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट जो उनको पता नहीं था उनको जाके बोल गए कि उन्हें इन्हें एक नाम दिया जाए, तो सभी साइंटिस्ट ने हाँ बोले सही है और उन्होंने सभी ने एक्सेप्ट किए, राइट, इस बात से सहमत हुए। और उसके बाद देखें माय डियर, नेक्स्ट जो है अपना आगे देखें, जैसे यहाँ देखें माय डियर, जैसे यहाँ दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें प्लांट जो है साइंटिफिक नेम के लिए प्रिंसिपल और क्राइटेरिया में दिए गए हैं। आने जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें भी देखना नीट के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे याद रखिए। या तो वो जो अपने मैच करने आने सही जोड़ी में आ सकते हैं या तो उनमें से पहचानने के लिए आ सकते हैं, राइट। जैसे अपन देख दें इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें बदल दें इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आपको पहचानने के लिए देंगे। जैसे ICBZ दे दिया, उसमें देगा उसका फुल फॉर्म दे दिया आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल, तो आप पहले इसका नाम याद रखिए, फुल फॉर्म याद रखिएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इससे जो है प्लांट को के साइंटिफिक नेम के लिए प्रिंसिपल और उनके क्राइटेरिया दिए गए हैं। यानी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में प्लांट के अध्ययन किए जाते हैं, चाहे हम कोई भी प्लांट देखें, राइट, तो इसके अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, प्लांटों का अध्ययन किया जाता है, राइट माय डियर। इसके अंतर्गत प्लांटों का अध्ययन किया जाता है, जितने भी प्लांट की प्रजातियाँ हैं। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें देखें हम तो इसमें जियोलॉजी को माने जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है माय डियर। जैसे इसमें एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे हम देखें जैसे आपको बताया था मैंने फ्रॉग आने जो है तो मेढक बोला जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, आने राना एक वंश नेम है और टिग्रीना उसकी एक जाति नेम है, राइट माय डियर। तो उसे इन सभी एनिमल्स को, चाहे वो डॉग हो, कैट हो आदि, राइट, इस सभी को जो है जियोलॉजी के अध्ययन इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसे एनिमल के नाम नोमेनक्लेचर के लिए यूज किए जाते हैं, राइट, एनिमल के नोमेनक्लेचर के, इसके लिए भी इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट साइंटिफिक नेम को सुनिश्चित करता है एक ही नाम किसी दूसरे जीवों को भी ना दें। मतलब जैसे हम देखें कि यहाँ बोला जा रहा है कि साइंटिफिक नेम सुनिश्चित करता है कि एक ही नाम को किसी दूसरे जंतु को ना दिया जाए, ना जाने उस नाम से। जैसे हम देखें कि मैंजीफेरा इंडिका, अब मैंजीफेरा इंडिका ओनली आम है। आम को जैसे मैंने बताया आपको कि लोकल नेम जैसे हमारे इंडिया में देखें तो शायद कोई क्षेत्र में कुछ और नाम से भी जाने जाते, कुछ क्षेत्र में और नाम से जाने जाते होंगे, या अदर कंट्री में देखें कुछ और नाम से जाने जाते होंगे, उनके लोकल नेम है। लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें जो एक पार्टिकुलर नाम दिया जाए मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है, जैसे आपको बताया कि मैंजीफेरा एक वंश नेम है और इंडिका इसका जाति नेम है, राइट माय डियर। तो उन्होंने उन्हें ये बदला कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका को ओनली कोई और भी मतलब जैसे देखें राना टिग्रीना और मैंजीफेरा, तो ऐसा नहीं कि मैंजीफेरा इंडिका किसी और भी जंतु का नाम हो या प्लांट का नाम हो, नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही जीव का या एक ही प्लांट का नाम सिर्फ होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, एक ही नाम किसी जबल जंतुओं पर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा तथा उन्होंने जो है जैसे मैंजीफेरा आम का नाम है, मैंगो का नाम है, और उन्होंने मैंगो को एक पार्टिकुलर नाम दिया मैंजीफेरा इंडिका, राइट, मैंजीफेरा इंडिका, और उसी नाम से जो है पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। और उसके बाद कोई दूसरे का नाम नहीं है, सिर्फ मैंगो को ही मैंजीफेरा इंडिका नाम से जाने जाते हैं और दूसरे जीव जंतु या प्लांट को नहीं जाने जाते। सिर्फ एक ही जंतु के लिए सिर्फ एक ही नाम यूज करना हो जाए। वही कहा जा रहा है कि साइंटिफिक ने यह सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जो है जीवों का ना हो तथा यूनिवर्सली जो है एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अनुसार प्रत्येक को 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसे जेनेरिक नेम तथा स्पीसीज नेम। मैंने आपको बताया नोमेनक्लेचर आने नाम पद्धति कहते हैं। नोमेनक्लेचर प्रणाली में ये कार्लोस लिनियस ने दिया तथा जिसका उपयोग विश्व में सारे बायोलॉजिस्ट ने करते हैं।
जैसे आपको बताया कि इस द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लीनियस ने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया, और इस नाम से सभी बायोलॉजिस्ट जितने भी रहे पूरे वर्ल्ड के, चाहे इंडिया के हो, चाहे आपका अमेरिका, ब्रिटेन, जो भी अदर एक्स्ट्रा जो भी कंट्री के रहे होंगे, सभी साइंटिस्ट ने उनसे को जो है द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लीनियस जी ने दिए उनको एक्सेप्ट किए तथा उसको माने, और सभी ने सोचे कि एक जीव का दो नाम होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंजीफेरा इंडिका, सिर्फ इसमें कैसे दो नाम हो सकते हैं मेंजीफेरा इंडिका में, आपको ये डाउट होगा। तो मेंजीफेरा इंडिका में दो नाम इसलिए हैं, जैसे हम देखें मेंजीफेरा, राइट, मेंजीफेरा एक क्या है, वंश नेम है, यानी जीनस है, और जाति क्या है उसका, इंडिका, यानी इंडिका उसकी जाति नेम है, यानी स्पीसीज नेम है, राइट। तो ये दो मिलकर एक जो है साइंटिफिक नेम बायोलॉजी बनाते हैं, दो नाम पद्धति बनाते हैं। जीनियस जाति प्लस वंश मिलकर एक दो नाम पद्धति यानी दो नाम प्रणाली यानी उसका बनाते हैं, राइट। इसे बायोनोमेनक्लेचर कहते हैं, और इसे कैरोलस लीनियस ने दिया, और इसका उपयोग विश्व में बायोलॉजिस्ट करते हैं। इसको याद रखिए, कैरोलस द्विनाम पद्धति या द्विजगत किसने दिया, तो आपको याद रखना चाहिए माय डियर कि कैरोलस लीनियस ने दिया तथा ये द्विनाम पद्धति कैसा बना, तो आपको याद रहना चाहिए कि जाति और वंश मिलकर एक द्विनाम पद्धति बनाते हैं, राइट। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट, दो शब्दों वाला, जैसे यहाँ दिया है दो शब्द वाला मीनिंग सिस्टम बहुत ही सुविधाजनक होते हैं, राइट। दो नाम पद्धति वाला यानी दो शब्द वाला नेमन नेमन सिस्टम बहुत ही सुविधाजनक होते हैं तथा आओ मैंगो के एग्जाम्पल द्वारा हम देखते हैं साइंटिफिक नेम देने की विधि को समझते हैं। जैसे मेंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है, इसमें जाति नेम क्या है, ये मेंजीफेरा है, और मेंजीफेरा है, और इंडिका इसका एक क्या है, जाति नेम है। तो जैसे हम देखें माय डियर, मेंजीफेरा एक इसका क्या है, जीनस है, और इंडिका इसका जाति नेम है, राइट। तो उसी को कह रहा है कि यहाँ दो शब्द वाला नेम जो है, अरे दोनों मिलकर जो है द्विजगत यानी बायोनोमेनक्लेचर बनाते हैं। दो शब्द वाले मीनिंग वाले सिस्टम बहुत ही सुविधाजनक होते तथा मैंगो जैसे एग्जाम्पल की लें तो मैंगो का नाम है जो साइंटिफिक नेम देखें तो मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इसका वंश नेम है यानी जीनस नेम है, और इंडिका इसका जाति यानी स्पीसीज नेम है, राइट। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट, समझ में ना आए तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए कमेंट में। नोमेनक्लेचर के अदर यूनिवर्सल रूल होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल नेम में लैटिन होते हैं तथा एटेलिक होते हैं में लिखे जाते हैं। बायोलॉजिकल नेम को जो है लैटिन और एटेलिक में लिखे जाते हैं। इनकी ओरिजिन चाहे कहीं से हुई हो इन्हें लैटिनाइज्ड या ड्राइव्ड किया जाता है, लैटिन से जो है ड्राइव किए जाते हैं। आने बायोलॉजिकल नेम को लैटिन में या इटैलिक में लिखे जाते हैं। इसे ओरिजिन चाहे कहीं से हुई हो इन्हें जो है लैटिन से ड्राइव्ड आने लिखे जाते हैं। बायोलॉजिकल नेम का पहला नेम जो होते हैं वंश नेम होता है, जैसे आपको बताया तो दूसरा नेम होता है इसका जाति नेम। बायोलॉजिकल नेम को अब हाथ से लिखते हैं तब हम दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन उसके जो हम कोई भी नाम लिखें यदि हम हाथ से लिखते हैं तो उसके जो है मेंजीफेरा इंडिका हमने हाथ से लिखे तो उसके नेम के जो है नीचे हमें अंडरलाइन करना होता है, राइट। उससे अंडरलाइन इटैलिक से में इसे प्रिंट करना चाहिए या उनके लैटिन ओरिजिन को दिखाता है। उसके बाद हम देखें जीनस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, जीनस का मतलब वंश का, और जाति का नेम का जो है स्मॉल लेटर से होना चाहिए, राइट माय डियर, जैसे आपको पता है। उसके बाद देखें हम माय डियर
आगे जहाँ से आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजिकल नेम को लैटिन में होते हैं तथा इसे इटैलिक में लिखते हैं, और इनकी ओरिजिन जो है, ओरिजिन कहीं से भी हुई हो, इन्हें जो है लैटिन से ड्राइव करते हैं। बायोलॉजिकल नेम में पहला शब्द जीनस तथा दूसरा शब्द इस जाति नेम होते हैं। बायोलॉजिकल नेम में को जब हाथ से लिखते हैं तो उन्हें रेखांकित करते हैं तथा दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन इटैलिक में से प्रिंट करना चाहिए तथा उनके लैटिन और ओरिजिन को दिखाता है। जीनस के जैसे हम देखें कि इनमें जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जो है एक जाति नेम, मैंजीफेरा एक वंश नेम है, यह इसे वंश नेम है इसलिए इसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, लेकिन इंडिका एक जाति नेम है इसलिए इसे इसकी शुरुआत जो हम लिखते हैं इंडिका को स्मॉल लेटर से लिखेंगे माय डियर, राइट। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट और चलते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल समझें मैंजीफेरा इंडिका। तो यह मैंजीफेरा जैसे आप देखेंगे कैपिटल लेटर से लिखा गया है, और इंडिका आपको देखने को मिल रहा होगा मैंगो का, ये आपको स्मॉल लेटर से देखने को मिल रहा है, स्मॉल लेटर से देखने को मिल रहा है, और ये आपको कैपिटल लेटर से देखने को मिल रहा है, राइट माय डियर। जैसे आप देख सकते हैं मैंजीफेरा एक स्मॉल लेटर से हुआ है शुरुआत में, इसका शुरुआत में जो है कैपिटल लेटर से शुरुआत हुई है, ये कैपिटल लेटर से शुरुआत हुई है जैसे आप देख सकते हैं माय डियर। और ये इंडिका आई जो फर्स्ट लेटर है वो आई जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुई है। तो इसी को कहा गया है कि जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जो है फर्स्ट लेटर जो होता है वंश का वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो जाति नेम होता है जैसे इंडिका एक जाति नेम है उसमें स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंजीफेरा इंडिका वहाँ लीनियस लीन लिखा है, तो लीनियस इसलिए लिखा है वहाँ लीन क्योंकि इसका मतलब है स्पीसीज को पहले बार लीनियस ने डिस्क्राइब किया, आने स्पीसीज जो है उसमें लीनियस जो है लीनियस जी ने जो है जिस जो नाम पद्धति को सबसे पहले दिया, जैसे मैंजीफेरा इंडिका को किसने जो साइंटिफिक नेम दिया वो ने लीनियस ने दिया, इसलिए उसके लास्ट नेम में लीन लगा है। इसका मतलब समझ जाना आपकी इसे लीन लगा है मतलब किस वैज्ञानिक ने दिए, कैरलस लीनियस ने दिया, तो उनके जो लास्ट नेम होते हैं उसे लीनियस, जैसे कैरलस लीनियस, तो इसे लीन दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है स्पीसीज जो जाति को पहली बार किसने लैटिन मतलब कैरलस लीनियस ने डिस्क्राइब यानी इसकी खोज किया तथा इन्होंने मैंजीफेरा इंडिका को नाम दिया, किसने दिया, कैरलस लीनियस ने। तो इसका मतलब समझिए लीन लगा है मतलब उसने कैरलस लीनियस से दिया है, राइट। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट, तो आज का समाप्त हो गया सेशन ही, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर, है ना। और अच्छे से पढ़िए, मस्त पढ़िए, अच्छे से रहिए, सोचते रहिए, सोच का भी ध्यान दीजिए, और जो भी हो आप मस्त पढ़ें, अच्छे से रहें। और जैसे हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कई लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो सभी लोग निकाल सकते हैं। मेरे लिए हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, मेरे लिए सब समान है। बस इंग्लिश मीडियम जैसे हिंदी मीडियम बच्चे को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है जैसे इंग्लिश की बुक, तो आप हिंदी मीडियम से कर सकते हैं और नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ये कहूँगा, बस आप ये काम कर लीजिए, आप बुक नहीं खरीद सकते तो आप ये कर लेना माय डियर कि आप एक आप वो कर लेना कि जो एनसीईआरटी बुक पीडीएफ आता है, बुक जो मोबाइल आप सेल फ़ोन रखते होंगे तो उसमें डाउनलोड कर लेना, और उसे जो टॉपिक पढ़ाते हैं टीचर, तो आप उसे एक बार जो है रिवीजन कर लेना, इंग्लिश में देख लेना, तो उससे जो है आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको लगता होगा कि हाँ ये शब्द जो है इंग्लिश में बनना चाहिए या पता होना चाहिए, तो आप उन चीज़ों को आप इंग्लिश में करना, और मेन जैसे हेडिंग है चीज़ें हो गया आपका मेन चीज़ें पॉइंट, है ना। और बाकी आप हिंदी से कर सकते हैं, और जितना हो सके आप क्वेश्चन लगाएं, हो सके जितने 5 ईयर 6 ईयर में जो एनसीईआरटी बेस बने हैं वो लगाएं। एनसीईआरटी से आप आउट ऑफ मत जाएं, बिल्कुल आप एनसीईआरटी बेस से आप जो 360 का होता है क्वेश्चन जो आप टोटल अंक बायोलॉजी में, वो आप 360 में नहीं तो अच्छे ला सकते हैं, 340 तक आराम से ला सकते हैं एनसीईआरटी बेस, यदि आप पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो माय डियर। तो वही है, और आप इसे जो भी है जो हमारे भाई बहन छोटे होंगे
या आपके फ्रेंड होंगे कोई क्लास में 11 12 में 10th में, तो उन तक शेयर करें जो नीट का एक्चुअली वो सपना देख रहा है, तैयारी करें, डॉक्टर बने और पढ़ना चाहते हैं, तो ताकि वो भी जो है वो तैयारी कर सकें। आपके भाई बहन छोटे उन तक 10-15 को शेयर करें, कम से कम उनको बताएं एक बार, है ना, और बताएं कम से कम, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, उनको बोलिए, और चैनल को, और अच्छा लगे तो फॉलो भी करिए, है ना, और नहीं करें तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं, अपन किसी को ज़बरदस्ती नहीं खींच सकते माय डियर। तो आई होप माय डियर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बेझिझक हम आपके साथ हैं। जैसे आपको पता है कि आपका प्यारा संजय भैया, और आप जैसे पता है कि आप प्यारा संजय भैया के बहुत सारे स्कूल में डिमांड भी आ रहे हैं केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए। तो मैं तो एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मैं केमिस्ट्री का बहुत ही जल्दी स्टार्ट करूँगा, जैसे आपको पता है ना। और आपको हम जो बच्चे बहुत सारे कॉल करते हैं उसमें से मैंने किसी एक बच्चे का रिकॉर्ड किया है, और सुनाऊंगा भी मैं आपको, जो एकलव्य से है, वो बच्चे शायद एकलव्य से है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से है वो, मैं उनका रिकॉर्ड डाल दूंगा, आप सुन लेना, तो उससे पता चल जाएगा कि मैं फर्जी आपको बोल रहा हूँ कि मैं फेंक रहा हूँ ऐसे ऐसा। तो ओके, केमिस्ट्री के लिए आते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ स्कूल 1 साल के लिए फ्री। पर आपको पसंद नहीं है यहाँ पे आना, मुझे पता है। नहीं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, यदि मौका दें तो केमिस्ट्री के लिए आपकी बिल्कुल मैं रेडी हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को यहाँ भोपाल से लेकर बहुत सारी जगह है, डिमांड बहुत ज़्यादा है मतलब स्कूलों में, जैसे कुछ मेरे नॉलेज से थे तो मेरे को जानते हैं वो लड़के, उनका भी डिमांड